नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि लॉकडाउन की स्टेज चल रही है। पूरी दुनिया कोविड-19 से त्रस्त है और हम सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर से अपने अपने कर्म का पालन कर रहा है और अच्छा करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। जैसा कि गीता का प्रथम श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक के जो प्रथम 2 शब्द हैं, मेरी समझ से उन 2 शब्दों में ही संसार का सारा तत्व निहितार्थ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इन 2 शब्दों को अगर हम विभाजित करके अलग अलग जोड़ लें, इस धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे को क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, अर्थात क्षेत्र क्षेत्रे मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म अर्थात धारण करने योग्य। धर्म का तात्पर्य किसी संप्रदाय या उससे नहीं है। धर्म एक ऐसा विधान है जो आपको एक सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म का अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्थान पर अपने लिमिटेशंस में रहते हुए अपने धर्म का पालन करना है। यही गीता का सार है। अभी कुछ दिन पूर्व ही मैंने आपके सामने आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही असाधारण रचना का काव्य पाठ किया था। आज उसी क्रम में आदरणीय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयद्रथ वध, जो कि उसमें भी एक अत्यंत भाषा का जो प्रवाह है, ओज है, अप्रतिबद्ध धारा प्रवाहित हुई है, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। और उनकी आरंभिक काल की रचनाओं में एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसका चित्रण कला और विधान अत्यंत सुंदर है। और जयद्रथ वध उस पुस्तक का नाम है, आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। उसकी एक छोटी सी 4 पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि प्रथम सर्वत्र ही जय जान की जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो, दुख शोक जब जो आ पड़े सब धैर्य पूर्वक सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। और अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। और सब लोग हिल मिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, और भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, हाँ हाँ इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। और दुर्वत्त दुर्योधन न जो शठता सहित हट ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों को मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यूं रण रक्त पारावार में, और ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाँ बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए, हाँ तात से सुत शिष्य से गुरु सहट संघारे गए। और इच्छा रहित भी वीर पांडव रथ हुए रण में अहो, और कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। वो अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय में संबंध हो वो जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास है इसका दिया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का किया जाता है यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत शूरवीर समूह को, जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेद कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए सब यत्न कर करके थके। पांडव में अर्जुन कुछ समय के लिए अपने स्थान से युद्ध क्षेत्र से थोड़ी दूर चले गए थे, और उस समय द्रोणाचार्य जी ने एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया, और सारे पांडवों के लिए एक बहुत ही विषम परिस्थिति बन चुकी थी कि वो कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ें। तो उस समय जो 16 साल का एक बालक अभिमन्यु, जिसने अपनी माँ के गर्भ में पिता अर्जुन के द्वारा सुनाया गया चक्रव्यूह भेदन के पाठ का जो अपनी याददाश्त में मेमोराइज किया था, उसने उस अपनी वीरता का परिचय देते हुए कहा कि नहीं, मैं इस चक्रव्यूह का भेद करने में सक्षम हूँ, और मैं
अपने पिता की अनुपस्थिति में भी मैं इस कार्य को पूर्ण करूँगा और अपने धर्म का पालन करूँगा। तो उस का जो वर्णन आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी ने अत्यंत कहा है। वो कहते हैं कि हे वीर चक्रव्यूह वेदन में सहज सज्ञान था, निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था, गुणवान था। हे तात तजिए सोच को, है काम क्या क्लेश का, मैं द्वार उद्घाटित करूँगा व्यूह बीच प्रवेश का। यों पांडवों से कहे, यों पांडवों से कहे समर को, वीर वह सज्जित हुआ और छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नर देव संभव वीर वह रण मध्य जाने के लिए, बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। यह विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया, कहने लगा इस भांति वीर देख उसका वह नया। बहुत ही शानदार प्रसंग है। और उस अभिमन्यु का जो वध किया है बाद में, उस चक्रव्यूह में फंसाने के बाद में जयद्रथ ने, उसका जो वर्णन आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है, अप्रतिम वर्णन है उसका। विस्तार पूरा पाठ यहाँ नहीं किया जा सकता। तो मैं इस लॉकडाउन के दौर में यही कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन अपने अपने क्षेत्र में करना है, जैसा कि सब लोग कर ही रहे हैं। हमें अपनी सिविक सेंस को ध्यान में रखना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, कैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग, इस सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है अगर हम इस बीमारी को हराना चाहते हैं। इसका एक ही दो पक्ष हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक तो प्रिवेंटिव पार्ट है और एक ट्रीटमेंट पार्ट है। तो हमें मेन फोकस इज़ ऑन दी प्रिवेंटिव पार्ट। तो सबको इसी के साथ कि कुरुक्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। नमस्कार।